हरबंश नगर में एक आदमी लल्लू राम रहता था। लल्लू राम बहुत आलसी था, वो कुछ भी काम नहीं करता था। लल्लू राम की पत्नी का नाम था कटोरी। एक सुबह, अरे सुबह हो गई है, उठो, कब तक सोते रहोगे? अरे कटोरी, तूने मुझे क्यों जगा दिया? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। कितना बज गया है? तुम बस हर वक्त अपना ही देखते रहते हो, कुछ काम धाम तो करते हो नहीं। उठा, दिन का 12 बज गया है। तो अगर दिन के 12 है तो मुझे क्यों जगा दिया अभी से? जब खाना बन जाए तब मुझे जगाना। आज खाना नहीं मिलेगा, घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है, क्या बनाऊं? जाओ उठो, पैसे लेकर आओ, तब खाना बनेगा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अब तुम एक काम करो कि मुझे चाय बना कर दे दो। चाय भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि घर में दूध भी नहीं है। जब तक पैसे लेकर नहीं आओगे तब तक ना खाना मिलेगा ना चाय मिलेगी। पर बिना चाय पिए मैं कैसे बाहर जाऊंगा? अच्छा तुम एक काम करो, जाकर पड़ोसी से थोड़ा सा दूध मांग कर लाओ। शाम को जब मैं पैसे लेकर आऊंगा तब तुम उन्हें वापस कर देना। कटोरी पड़ोसी से दूध मांग लेती है और उसको चाय बनाकर देती है। उसके बाद, अरे सुनो, अब मैं जा रहा हूँ। अगर कोई काम मिला तो शाम को पैसे लेकर लौटूंगा। कोई काम मिले या ना मिले, बिना पैसे लिए घर मत आना। ये कल रात की 2 रोटियां रखी हुई थी, इसे साथ में ले जाओ, दिन में भूख लगे तो इसे खा लेना। लल्लू राम अपने घर से काम की तलाश में निकल जाता है। वो कुछ दूर चलता है और एक पेड़ को देखकर सोचता है कि मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है कि तभी एक आदमी आता है। भाई, हमारे घर में एक कुआं है जिसके अंदर मालकिन का घड़ा गिर गया है। तो क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कुएं में घुसकर हमारी मालकिन का घड़ा निकाल सके? नहीं भाई, मैं तो किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानता हूँ। तुम कहीं और जाकर पता कर लो। एक बात बताओ, तुम क्या काम करते हो? अगर तुम यहाँ खाली बैठे हो तो तुम ही घड़ा निकाल दो, मैं तुमको उसके अच्छे पैसे दिलवा दूंगा। हाँ चलो ठीक है, अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो मैं वो घड़ा निकाल दूंगा। वो आदमी लल्लू राम को लेकर अपने घर पहुंचता है। वो आदमी अपनी मालकिन को लल्लू राम के बारे में बताता है। लल्लू राम उस कुएं को देखता है। वो कुआं बहुत गहरा होता है, जिसे देखकर लल्लू राम डर जाता है और वो बहाने बनाने लगता है। मालकिन, मैं तो इस वक्त ये घड़ा नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों घड़ा नहीं निकाल पाओगे? हम तुम्हें घड़ा निकालने के ही तो पैसे दे रहे हैं। जितनी जल्दी घड़ा निकाल लोगे हम तुम्हें पैसे दे देंगे। जी, असल में मुझे अभी बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और भूखे पेट इतनी गहराई में उतरना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे भूख लगने पर चक्कर आने लगते हैं। बस इतनी सी बात। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद तुम्हें वो निकालना होगा, क्योंकि वो घड़ा मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। लल्लू राम खाना खाता है। खाना खाकर उनके बरामदे में लगे पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। क्या हुआ? अब तुमने खाना खा लिया तो बैठकर यहाँ पर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी से कुएं में अंदर उतरो और मेरा घड़ा लाकर निकाल कर दो। मालकिन, अभी खाना खाया है, पेट बहुत भारी भारी हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए, बस उसके बाद मैं निकालता हूँ। लल्लू राम बहुत देर तक बहाने बनाता रहता है। तभी मालकिन को गुस्सा आता है और वो उसे जबरदस्ती कुएं में उतार देती है। जब लल्लू राम कुएं में नीचे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 2 घड़े रखे हुए हैं। एक घड़ा तो खाली है, लेकिन एक घड़ा थोड़ा सा चमक रहा है। अरे, मालकिन ने तो कहा था कि यहाँ सिर्फ एक ही घड़ा है। भाई, यहाँ तो 2 घड़े दिखाई दे रहे हैं। लल्लू राम जब दूसरे वाले घड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस घड़े में सोने के सिक्के पड़े हुए हैं और उन्हीं सिक्कों के बीच में एक कागज पड़ा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये एक जादुई कुआं है। जो भी घड़े को सबसे पहली बार देखेगा और इसमें से सोने के सिक्के निकालेगा, उसके पास कभी भी पैसे की परेशानी नहीं होगी। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। अब मेरी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और
और आराम से मेरे यहाँ पैसे आया करेंगे। मुझे अपनी कटोरी से डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। लल्लू राम सिक्के अपनी जेब में डालता है और मालकिन का घड़ा उन्हें वापस कर देता है और खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। घर आकर वो कटोरी को सारी बात बताता है। अब उन दोनों की गरीबी खत्म हो जाती है और वो लोग आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। और मजे की बात कि लल्लू राम आज भी आलसी ही है।